बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में चैप्टर 6 के बकाया के न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम द बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड। चलिए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। मान लें कि ये हमारे पास एक स्लोप है, ये वाली, और साइक्लिस्ट तो नहीं है हमारे पास। यहाँ एक बॉल की मदद से आपको समझाते हैं कि मान लो उसने कहा कि इसका जो वेट है वो 40 kg है, जो मैस है इसका 40 kg है, और जब ये मूव करेगा तो इसकी स्पीड है 1.5 मीटर, और ये कितनी बुलंदी पे जाएगा 6 मीटर। कुछ इस तरह से जब ये मूव करेगा तो इसने ये जो हाइट कवर की है वो 6 मीटर की है, और साथ में इसका वेट 40 था और इसकी स्पीड 1.5 थी। 3 डाटा दिया है। चलिए गिवन डाटा में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो उसने हाइट दी है तो हाइट लिख लो, उसके बाद स्पीड के बाद स्पीड का जिक्र किया तो स्पीड लिख लो, साथ में मैस का जिक्र किया तो आप यहाँ पे मैस भी लिख सकते हो। अब फाइंड हमने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, और साथ में हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आप लिख लो। बहुत सिंपल है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का ये हमारे पास फार्मूला है। क्या मैस दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। क्या स्पीड दी है? बिल्कुल दी है। तो सिर्फ इसमें वैल्यू आप पुट करोगे कुछ इस तरह से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मैस की जगह 40 पुट कर दिया और वी की जगह 1.5 कर दिया। अब इसको आप पहले डिवाइड कर लो या इसको मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो। यहाँ पे देखो 2 को 40 पे डिवाइड किया 20 आया, तो 1.5 का स्क्वायर लोगे तो 2.25 आपके पास आ जाएगा। अब 2.25 को आपने 20 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 45 आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। एनर्जी कोई भी होगी तो उसका यूनिट होगा जूल। चलिए आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है mgh। m की वैल्यू भी दी हुई है, g की वैल्यू अंडरस्टूड बात है हमारे पास कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h की वैल्यू भी दी है कितनी 6। चलिए इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। होप सो आपको इसकी समझ आई है। अब करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें बताया जा रहा है अ मोटर बोट मूव अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड निकाल लो कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। आगे बताया जा रहा है वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट, तो ये 400 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इसको भी निकाल लो। तो कैलकुलेट करना है हमने पावर ऑफ इंजन, तो हमने पावर को फाइंड करना है। तो पावर क्या है हमारे पास? पावर का फार्मूला हमारे पास होता है P इज इक्वल W/T, मतलब वर्क ओवर टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे देखें ये फार्मूला कैसे आया। अब आपको पता है वर्क किसके इक्वल होता है? वर्क होता है F और S के इक्वल होता है। तो अगर ये पावर जो है F और W जो है, इसकी जगह पे मैं F और S लगा दूं और यहाँ पे T आए, तो यहाँ पे देखें ये जो S/T है ये होता है V के इक्वल। अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा हुआ है तो वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर टी। तो जो एस ओवर टी है इसकी जगह अगर हम वी लगा दें फिर, तो ये देखें एफ ऐसे रहेगा और एस ओवर टी की जगह हमने वी लगा दिया, तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया। अब एफ की वैल्यू भी दी हुई है, वी की वैल्यू भी दी है, इनको सिंपल आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो ये 3 0 की, इतना भी आंसर ठीक है। 3 0 की जगह आप के भी लगा सकते हो, क्योंकि 10 की पावर 3 हमारे पास के होता है। कुछ इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें बताया जा रहा है A man pull a block with the force of 300 Newton through 50 meter in 60 सेकेंड। मान लो ये एक मैन है और इसने फोर्स लगाई, 300 न्यूटन की फोर्स लगाई और 50 मीटर का फासला कवर किया कुछ इस तरह से, और इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा मान लो 60 सेकेंड लगे। चलिए डाटा लिखते हैं। 300 हमारे पास उसने फोर्स लगाई और डिस्टेंस उसने कवर किया 50 मीटर का, टाइम दिया हुआ है 60 सेकेंड। तो फाइंड किसको करना है हमने? मैन पुल फाइंड पावर। तो देखना है इसने कितनी पावर लगाई थी यहाँ पे। तो पावर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम। वर्क का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? एफ और एस, और इसमें आप पुट कर दो, एफ एस पुट कर दो, वर्क की जगह ऊपर और एफ और टाइम नीचे ऐसे ही, और एफ की वैल्यू और एस की वैल्यू इसमें पुट करोगे। जब ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई और नीचे वाले को डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। पावर का यूनिट होता है हमारे पास वाट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है?
सबसे पहले इसका डाटा पढ़ते हैं। डाटा में बताया जा रहा है अ 50 kg मैन मूव 25 स्टेप इन 20 सेकेंड। मान लो ये एक 50 किलो का बंदा है जो कि 25 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहा है और उसको टाइम लगा 20 सेकंड का, और हर एक सीढ़ी का जो फासला है वो 16 सेंटीमीटर है। चलिए डाटा लिखते हैं। मैस कितना है जी? मैस है इस बंदे का 50 किलो। तो यहाँ पे अब देखते हैं जो टाइम इसको लगा ऊपर जाने में वो 20 सेकंड लगे, और हर स्टेप का, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक का फासला था 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 100 पे डिवाइड करके तो 0.16 मीटर आ गया। अब ये 0.16 मीटर एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाने का फासला है। हमने कितने स्टेप कवर करने थे? इस बंदे ने स्टेप कवर करने हैं 25। तो 25 स्टेप जब एक स्टेप कवर करेगा तो 0.16 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 25 से, तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से 4 मीटर आ जाएगा। मतलब अगर मीटर में इसको देखें तो ये 4 मीटर टोटल इसकी हाइट बनती है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम इसको हाइट ही कहेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है? पावर फाइंड करनी है। तो पावर फाइंड करने के लिए यहाँ पे पावर का हमारे पास फार्मूला होता है P इज इक्वल वर्क आवर टाइम। अब आप देखेंगे ये mgh कहाँ से आ गया? ये वर्क है। अब अभी देखा तो वर्क किसके इक्वल होता है? F और S के इक्वल होता है। अब देखें अगर पावर की जगह पे मैं पुट कर दूं, चलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। P इज इक्वल वर्क आवर टाइम, और वर्क की जगह पे हम लिख सकते हैं F एस, और टाइम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए क्योंकि फोर्स हमने खुद ही तो पढ़ा हुआ है, वर्क जो फोर्स है वो कितनी लगती है किसी भी बॉडी के ऊपर? जितना उसका वेट होता है। तो यहां देखें हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है, ये जो इसने फोर्स है, जो फोर्स है वो वेट के बराबर है। तो यहां इस तरह से वेट किसके इक्वल है? एम और जी के इक्वल है। तो मैं डब्ल्यू की जगह पे एम जी लिख सकता हूं, क्योंकि वेट था और वेट इक्वल होता है एम जी, और एच ऐसे ही लिखेंगे। अब एम की वैल्यू कितनी दी है? 50, वो पुट कर दो। जी की वैल्यू अंडरस्टूड बात है 10 होती है, वो पुट कर दो। और एच की वैल्यू कितनी उसने दी हुई है? 4 मीटर हमारे पास आया था। मैं अगेन आपको बता दूं बच्चे कि यहाँ पे हमारे पास F इज इक्वल W होता है और W इज इक्वल M और G होता है। तो यहाँ पे जो F आना था ऊपर, ये जो F आना था, इसकी जगह पे मैंने M और G लिख दिया। सिंपल है ये। उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करके ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 20 पे डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से 100 वाट हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि पावर का यूनिट हमारे पास क्या होता है? वाट होता है। चलिए जी अब देखते हैं नेक्स्ट मेरिकल को। हम देखते हैं नेक्स्ट मेरिकल में क्या बताया जा रहा है। इसका डाटा देखते हैं। कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप। हमने पावर को फाइंड करना है विच कैन लिफ्ट 200 kg। अब ये देखें तो वो पंप क्या कर रहा है? 200 kg मैच को ऊपर की तरफ उठा रहा है। तो यहाँ पे मैच कितना आ गया? 200 kg। वाटर थ्रू द हाइट, तो हाइट इसमें कितनी है? 6 मीटर है, और इसको ऊपर जाने में टाइम कितना लग रहा था? 200 kg पानी को ऊपर की तरफ पंप लेके आ रहा है 6 मीटर की बुलंदी में। टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड लग रहा है। हमने इसकी फाइंड करनी है पावर। तो पावर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? P इज इक्वल W ओवर टाइम। अब ये W क्या है? हमारे पास वर्क है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F S आवर टाइम। लेकिन यहां पे आप फिर देखो कि यहां पे हमारे पास F किसके इक्वल होता है? F किसके इक्वल होता है? वेट के। और वेट किसके इक्वल होता है? M और G। तो इसका मतलब ये हुआ कि M और G भी इक्वल हुआ F के। तो इस F की जगह पे मैं M और G लिख दूंगा, और जब S आ जाता है, जब H आ जाता है, तो S जो बन जाता है H बन जाता है। तो इसमें वैल्यू कुछ इस तरह से पुट कर देंगे। M की वैल्यू दी है वो पुट कर दो, G की वैल्यू दी है 10, अंडरस्टूड बात है 10 नहीं होती है, और H की वैल्यू हमारे पास 6 है, और T की वैल्यू 10। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। कहीं आप परेशान ना होते हो तो मैं आपको अगेन थोड़ा सा इसको बता दूं, क्योंकि पिछले न्यूमेरिकल में भी इसमें मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताना चाहता हूं। चलिए डिटेल देखने के लिए हम इधर आते हैं। हमारे पास पावर का फार्मूला होता है वर्क आवर टाइम। अब हम देखते हैं कि जो वर्क होता है वो इक्वल होता है एफ एस आवर टाइम। अब ये बात तो ठीक है। अब जो F होता है वो इक्वल होता है हमारे पास, जो F है वो इक्वल होता है W के, और जो W है वो इक्वल, मतलब जो वेट है वो इक्वल होता है M और G के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो F है इसकी जगह आ जाएगा M और G। ये जो S है,
जब देखें जब भी वेट आ जाता है तो वहाँ हाइट आ जाएगा एस जो है, जो जी आ जाएगा, ग्रेविटी लग रही है तो जो एस है वो एच बन जाएगा। जब भी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन आ जाता है तो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ऊपर जाने वाली चीज़ों और नीचे आने वाली चीज़ों पे लगता है। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती है तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। तो एफ की जगह तो एम जी आ गया और एस की जगह हमने इसी तरह एच लगा दिया और ये टाइम ऐसे लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये फार्मूला बन गया था, बाकी वैल्यू हमने एज इट इज पुट कर देनी है। होप सो बच्चे आपको इसकी समझ आई है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।